हम आज ये बात कर रहे हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बनेंगे। क्योंकि माँ बाप अपने हर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जीवन में आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन हर बच्चा अच्छा विद्यार्थी या अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाता। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विद्यार्थी होने के गुण क्या हैं, कौन से गुण हैं जिनकी वजह से एक अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। देखिए, विद्यार्थी होने के लिए बहुत सारे गुणों की आवश्यकता है। आजकल के बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं, लेकिन अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे स्टूडेंट हों, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और शास्त्र कहता है, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहे त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण विद्यार्थी के होने चाहिए। पहला लक्षण है अच्छा प्रयास, एफर्ट। यानी जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, लड़का है, लड़की है, उसे लगातार प्रयास करना होगा, लगातार एफर्ट करना होगा। इसके बाद अच्छी एकाग्रता हो और ध्यान लगे, कंसंट्रेशन बने पढ़ाई में। आलस्य पर नियंत्रण पाना जरूरी है, क्योंकि बच्चे आलस्य के चक्कर में भी गड़बड़ियां करते हैं। अपने स्वाद पर और अपने खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चों को अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा भावनाओं के चक्कर में, इमोशंस में पड़ने से बचना होगा। तो बच्चों का प्रयास, एकाग्रता, आलस्य कम करना, खान पान पे कंट्रोल करना और इमोशन से बचने का प्रयास करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं कि अगर विद्यार्थी का प्रयास ठीक ना हो, वो अपनी तरफ से कोशिश ही ना करता हो पढ़ने की, अपनी तरफ से बैठता ही नहीं हो, किताब ही नहीं खोलता हो, तो क्या करेंगे? प्रयास की जो क्षमता आती है, जो अटेम्प्ट की क्षमता आती है, वो आती है सूर्य और मंगल से। सूर्य और मंगल अगर कमजोर हो जाएं, तो प्रयास की, एफर्ट की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो जैसे कहा गया ना, काक चेष्टा, कौवे के समान प्रयास करना है। जैसे वो झपट्टा मार के तुरंत अपना सामान ले जाता है, एकदम प्रयास लगातार करना है। तो अगर आपका बच्चा प्रयास नहीं कर पा रहा है, तो सलाह लेकर के बच्चे को एक मूंगा या माणिक्य धारण करवाइए और बच्चे को कहिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, या कम से कम सुबह के समय उठ करके सूर्य भगवान का दर्शन करे। सूर्य के रोशनी के संपर्क में आने पर और सूर्य के कांटेक्ट में आने पे जो प्रयास करने का मामला है, जो प्रयास करने की स्थिति है, वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कंसंट्रेशन की। यानी अगर स्टूडेंट की एकाग्रता में, विद्यार्थी की एकाग्रता में समस्या है, कंसंट्रेशन में समस्या है, तो क्या करें? शास्त्र कहता है, वको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान। बगुला एकदम स्थिर खड़ा रहता है पानी में, लगता नहीं उसके अंदर प्राण है, और इतना कंसंट्रेट होता है कि तुरंत मछली को पकड़ लेता है। तो ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता के लिए 2 ग्रह जिम्मेदार हैं, चंद्रमा और बुध। चंद्रमा मन को प्रभावित करता है और बुध आपकी बुद्धि को प्रभावित करता है।
बुद्ध को बेहतर करके विद्यार्थी की एकाग्रता को अच्छा किया जा सकता है। अगर बचपन से बुद्ध को बेहतर किया जाए तो विद्यार्थी की एकाग्रता बहुत बढ़िया हो जाएगी। और इसके लिए सलाह लेकर के बच्चे को एक पन्ना या एक रत्न आता है ओनिक्स, इन दोनों में से एक रत्न धारण करवाइए और भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग अपने बच्चे को, अपने बेटा बेटी को करवाइए। ग्रीन कलर का बच्चे जितना ज्यादा प्रयोग करें खाने में, पहनने में, उससे जो आपकी एकाग्रता है, जो आपका कंसंट्रेशन है, ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक और बड़ी समस्या है कि पढ़ते समय बच्चा आलसी हो जाए, पढ़ाई के समय उसको नींद आने लगे, या सामान्यतः वो काफ़ी सोता रहे, मेहनत ना करे। आलस्य भी एक बड़ी समस्या है जो विद्यार्थी जीवन में आती है। तो अगर आलस्य आ रहा है तो क्या करेंगे? कहा गया श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह की नींद। जरा सी आहट हुई, कुत्ता तुरंत जग जाता है, वो सोता भी है अलर्ट हो करके। ऐसा होना चाहिए विद्यार्थी को, अलर्ट होके सोना चाहिए, यानी आलस्य नहीं होना चाहिए। बालक के शरीर में अगर अग्नि तत्व कमजोर होगा, फायर की मात्रा कम होगी, तो आलस्य बढ़ेगा। या शनि की स्थिति गड़बड़ होगी तो ऐसी सिचुएशन में भी बालक का आलस्य बढ़ेगा। अगर आपके बच्चे के अंदर सब कुछ ठीक है लेकिन आलसी बहुत है, तो सलाह लेकर के अपने बच्चे को एक मूंगा पहनाइएगा और अपने बच्चे को सूर्य देव की उपासना करने की आदत डलवाइए। कम से कम रोज सुबह 1 लोटा जल अगर आपका बच्चा सूर्य देव को चढ़ाए तो बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आलस्य दूर हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े फूडी होते हैं, बहुत कुछ खाते पीते रहते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, खा खा के मोटे भी होते हैं, सेहत भी खराब करते हैं। तो अगर बालक बहुत ज़्यादा भोजन प्रिय है, बहुत ज़्यादा खाता रहता है, तो क्या करें? उसके बारे में कहा गया अल्पाहारी, यानी विद्यार्थी को, स्टूडेंट को कम खाना चाहिए, एक बार में पेट नहीं भरना चाहिए, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे खाएं तो बेहतर होगा। तो अगर आपका बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी खाने में बड़ा ध्यान देते हो तो क्या करें? भोजन प्रियता 2 ग्रहों से आती है, शुक्र और बृहस्पति। खास तौर से बृहस्पति जो है वो ज्यादा फूडी बनाता है और जल्दी मोटापा भी देता है। अगर आपके बच्चे का सारा ध्यान खाने पे ही लगा रहेगा तो पढ़ेगा कब और आगे बढ़ेगा कब? तो अगर आपका बच्चा, बेटा बेटी बहुत खाने के शौकीन हैं और ज़्यादातर खाने पे ही दिमाग लगाते हैं, तो उसे पन्ना धारण करवाइए सलाह लेकर के, या फिर सलाह लेकर के शनि का रत्न जैसे ब्लू टोपाज या लाजवर्त, ये भी पहनाया जा सकता है सलाह लेकर के। और जिन बच्चों को ज़्यादा खाने की आदत है, उन बच्चों के माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा देर रात तक न जगे, देर रात तक जगने से उसको बचना चाहिए। देखिए, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े भावुक होते हैं। घर से दूर जाएंगे तो होम सिकनेस होगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। घर से दूर जाने के नाम से घबराते हैं, परीक्षा के नाम पर उनको टेंशन हो जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, विद्यार्थी हैं जो भावुक मन के हैं और कमजोर मन के हैं। इसके बारे में कहा गया गृहे त्यागी,
जो विद्यार्थी ऐसा हो कि अपनी पढ़ाई के लिए, करियर के लिए घर भी छोड़ सके, ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए। तो विद्यार्थी अगर बहुत भावुक है, आपका बच्चा, आपका बेटा बेटी बड़े इमोशनल हैं, परीक्षा में परेशान हो जाते हैं, घर से दूर नहीं जाना चाहते, इमोशनली दिक्कतें करते हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, आम तौर पर किसी बच्चे के अंदर अगर चंद्रमा की प्रधानता होगी तो जो बच्चा है, जो बालक है, उसके अंदर इमोशंस ज़्यादा होंगे। और अगर गुरु कमजोर होगा तो वो अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाएगा, उसको इमोशनल प्रॉब्लम परेशान करेगी। ऐसी स्थिति में सलाह लेकर के बच्चे को एक पीला पुखराज पहना देना चाहिए गले में, और बालक को गायत्री मंत्र का जप करना सिखाइए। सुबह शाम, ज़्यादा नहीं, 3-3 बार, 9-9 बार। अगर सुबह शाम बच्चा गायत्री मंत्र बोले तो इसके परिणाम बड़े अद्भुत होंगे। और जो बच्चे इमोशनली बहुत कमज़ोर हैं, जो बच्चे कमज़ोर मन के हैं, ऐसे बच्चों की माता को ऐसे बच्चों का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।